राजेश को गुजर के 1 साल हो गया, आई बाबा भी नहीं रहे। ऐसे में तुम अपनी खुशी के लिए मेरे साथ रहने का डिसीजन नहीं ले सकती। सुनील वही ना, राजेश को गुजरे 1 साल ही हुआ है। प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है, दिया टाइम। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। अरे नहीं, वो सुनील मैं नहीं जा सकती आज। शाम में 7 बजे सर्किट हाउस जाना है प्रभु जी से मिलने। शाम में 7 बजे? क्यों? वो मेरी नौकरी और कंपनसेशन के लिए बात करनी थी। ठीक है, मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूं, तब तक आप जूस पीजिए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। अब तो मैं तुझे ही खा गया। किसी से भी कुछ भी कहने से पहले तो ये फोटोज याद कर लेना। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। चल निकल यहाँ से। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब उसने तुझे सर्किट हाउस में बुलाया था। मुझे ही नहीं जाने देना चाहिए था तुझे वहां पे। उस आदमी को उसके केक की सजा मिलनी चाहिए सुनील। लेकिन कैसे मिलेगी? वो तो बोल देगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तुम ही गई थी ना सर्किट हाउस उसको मिलने। ये क्या हो गया? एक तरीका है जिससे शिकारी खुद अपनी जाल में फंस जाएगा। नहीं, ये भी नहीं करना। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं। आकृति में आए ना तुझे बरोबर है ना भरोसा? हेलो प्रभु सर, वो आपसे उस रात मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मेरे घर पे आज रात मिल सकते हैं क्या? ये क्या नाटक है? कुछ नहीं। तू तो फंस गया प्रभु। अरे आकृति ये ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ उन वीडियोस का? वो प्रभु अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आकृति वो प्रूफ हमने 2 कैमरास में रिकॉर्ड किए हैं ना, तो एडिटिंग तो करनी होगी। मतलब वो वीडियोस कोई और भी देखेगा? नहीं आकृति, कोई और नहीं देखने वाला है। उसकी एडिटिंग मैं खुद करने वाला हूँ। 1-2 दिन लग जाएंगे। सुनिए, तू घबरा क्यों रही है आकृति? भरोसा है ना मुझ पर? पहले ही बोलना था ना कि तू धंधे वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो? नाटक करना बंद कर। सुनील दलाल है ना तेरा? अभी 25 लाख वसूल करके गया मुझसे उस वीडियो के बदले। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यस। योगी मिलते हैं ना बाद में। धोखेबाज इंसान, तू समझता क्या है खुद को? आकृति मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए।
बेशरम इंसान। अरे थाम आकृति, रुक एक मिनट। ये देख कितने सारे पैसे हैं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए हैं। इतना निर्लज हो सकता है तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुझ पे भरोसा किया, तुझसे दोस्ती की। बस सुनील, दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बस सुन मेरी बात, सुन एक मिनट सुन। तू समझने की कोशिश कर, ये बहुत ही अच्छा धंधा है। तुझे सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ सुना है और मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, करोड़ों छापेंगे। तुझे अंदाजा भी, तो क्या बोल रहा है? आकृति नहीं सुनील, एक बात बता, अगर इस जगह तेरी बहन होती तब भी क्या तू यही बोलता? वही नहीं, ग्रुप बन गए हैं, मिलो फोटो भेज दो। भेज दिया। 17,000 ठीक रहेंगे ना? ऐसे भी निशी छोटी सी है, मैं हाँ कर देती हूँ। नहीं वही नहीं, रुक जा, जवान लड़कियों की बहुत डिमांड होती है, कुछ दिन रुक जा, पैसे और बढ़ जाएगा। ठीक है। 1 लाख? वाह, सच में रतन, तेरे पास ना दिमाग है। बोला था ना। पूरे 35 लाख है ना? हाँ। क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? क्या कर रही है वैनी? थोड़े मजे लेने देना, कल वो चली जाएगी। खुद को ना थोड़ा सा काबू में रखने को सीख ले। हाँ? बैठ के बात कर। पूरे 35 लाख है। बाहर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनील, सुनील मुझे निशी से मिलना है, अभी मिलना है निशी से। ला देंगे, खाई क्या है इतनी? हाँ बोलो अक्का। अब क्या बताऊं सुनील, वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। कैसे भाग गई? सुबह मुझे बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो तो स्कूल पहुंची ही नहीं। सुनील, सुनील, निशी, निशी कैसी? क्या हुआ निशी को? अरे मिला दूंगा ना उसे, क्या दिमाग खराब करिए मेरा। सुनील, साला बच्ची अक्का के घर से भाग गई। तो आकृति को क्या बोलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तब तक तो इस पे नजर रखना, पुलिस में ना चली जाए। मैं खुद जाके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सर ये मेरी बेटी निशी। सर ये कल से सोलापुर से गायब है। देखिए मैडम, ये सोलापुर का केस है, तो इसकी कंप्लेंट भी आपको सोलापुर में ही फाइल करनी होगी। सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता ठीक से कि ये सोलापुर में कहाँ रह रही थी। सर सर प्लीज प्लीज ढूंढिए ना इसे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे निशी को ढूंढने की। अब आप जाइए। सर हाँ खान, ये देखिए, ये तो स्पाई कैम है। इसमें छुपाया था। ये आकृति ने अपने घर में स्पाई कैम क्यों लगा रखा, वो भी बेडरूम में? जरा बारीकी से जांच करो, अच्छे से तलाशी लो। सीरीज रखो, जरा चेक करते हैं। एक और कैमरा,
आओ जरा सीडी चेक कर। ये क्या है? दिखाई दे रहा है, उनका पता लगाओ। सच्ची सर, आई शपथ, वो अपने आप ही आई थी सर्किट हाउस में और उसने खुद मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा था। ओहो, और तू एक बेचारा आदमी कर भी क्या सकता था? ना नहीं कर पाया होगा। समाज सेवा का काम था ना ये। सर, फोन पर ऐसी बातें करती थी वो। उसने मुझे घर बुलाया तो मुझे लगा पानी के नल का कोई इशू होगा, लेकिन मैं घर गया तो उसने मुझे सीड्यूस किया और उसके साथ सोने पर मजबूर किया। तो इसीलिए तू उसे बेल्ट से मारता था और एंजॉय करता था, लेकिन वो नहीं। वो तो उसका नाटक है मैडम, क्योंकि उसे पता है वो खुद वीडियो बना रही है और वो उन पैसों के बारे में सोच रही होगी जो उसका दलाल और वो हमसे लूटते थे बाद में, हमें ब्लैकमेल करके। मेरा तो सर चकरा गया था सर, जब मुझे वो वीडियो मिला था और साथ में 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। तूने पैसे दिए थे? और क्या करता साहब, उसका आदमी आया था पैसे लेने, वो लीचड़ योगी। मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई मैडम उस औरत के चक्कर में। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया तुमने? उसे हटाना ही होता तो इतने पैसे क्यों देता मैं? जरूर कहीं किसी को फंसा रही होगी वो। सुनील का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या सेक्स टेप? नहीं सर, आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे सवालों को मिसअंडरस्टैंड मत कर। झूठ बोलेगा ना तो बहुत पीटेगा। सर वो कहाँ गायब हुई है? उसका खून हुआ या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। आकृति कहाँ पे है सर? निशी, वो कहाँ है? वो भी सोलापुर में थी ना? मुझे नहीं पता सर। तेरे फोन की लोकेशन 2 बार पद्मा के घर की है। निशी का फोन हो गया है, उसकी लाश सोलापुर के बाहर मिली है। आप लोग सब मुझ पर शक कर रहे हो? सर आई शपथ मैंने उस बच्ची को नहीं मारा है। सर वो तो पद्मा की जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की। देख, एक ही बार में तू पूरा सच बोल दे, अगर मेरी सटक गई ना। बोल। बताता हूँ। वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। सर आकृति नहीं चाहती थी कि निशी वो घर में रहे, क्योंकि उसको वो सारे काम करने थे। इसलिए पढ़ाई का बहाना करके उसने मुझसे निशी को सोलापुर छुड़वा दिया। लेकिन सेक्स वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आकृति सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही? सर ऐसा लगता तो वो रेप के चार्जेस या वीडियो आउट करने की धमकी कैसे दे सकती थी वो लोगों को? मैं तो सिर्फ लोगों को कॉल करता था और पैसे लेने जाता था बस। लेके जाओ उसे। सर मेरी बात मानिए, मैंने नहीं किया आकृति को। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर चेक करो। ऋषि तो सुबह उठकर स्कूल चली गई थी, फिर उसके बाद वो घर पर वापस आई ही नहीं। झूठ मत बोल। सर, ये पैसा मिला 60,000 है। ये पैसे कहाँ से आए? सर ये देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ग्रुप और ये चैटिंग। बेच दिया ना बच्ची को? हाँ? बताती हूँ। हमने निशी को रमाकांत नायर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। इन दोनों को निशी की किडनैपिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इंक्वायरी करो। सर रमाकांत भाऊ के बीवी की मौत के बाद वो कई सालों से अकेले रहते हैं, लेकिन हफ्ते भर से मैंने उनको देखा नहीं। खान, ये रमाकांत के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका नंबर भी सर्विलांस पे डालो। यस सर। तब तक इस सुनील से और पूछताछ करते हैं। सुनील मेमन है और सर उसकी तो बेल हो गई। बेल हो गई? मनोज
अच्छा, वो लेडी कांस्टेबल कहाँ है जो उस दिन वहाँ थी? आपका मतलब वृंदा? सर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो छुट्टी पे है सर। पर क्या हुआ सर, कुछ काम था? नहीं, काम नहीं था, लेकिन कई दिन से दिखाई नहीं थी, इसलिए पूछा। ठीक है सर, जय हिंद सर। नहीं, चलो। एक और आदमी था ना जो सुनील की जगह वो ब्लैकमेल के मुझे लेना चाहता था। मैं कई बार उसके करीब जाने की कोशिश भी की। दूर रहना। अगर हाथ लगाने की हिम्मत की ना मुझे तो जान से मारोगे। आकृति कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। देख, सीधे सीधे बताता है या लाठियों से तेरी खातिर करवाऊं? बोल। आई शपथ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। और एक पैदा हो गया कसम लेने वाला। करड़े, लेके जाओ इसको। सर, ये निशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत 10 अक्टूबर को रात को 7 से 9 बजे के बीच हुई है, सर पे चोट लगने के कारण। और हाँ सर, उसकी बॉडी पर 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। काम करो, ऋषि की जहाँ बॉडी मिली थी वहां से रमाकांत के घर तक का पूरा डम डाटा निकालो। यस सर। आपने देखा है क्या? मेरी आई नहीं है। ए लड़की, ए रुक ना। अरे इस औरत को तो मैं जानता हूँ। क्या? सच्ची? कहाँ है ये? चल ना, मैं लेके चलता हूँ। मैडम, सिमी घर पर नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आई को ढूंढने के लिए बाहर चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमी का फोटो मुझे तुरंत भेज दीजिए, मैं सर्कुलेट कर देती हूँ। हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। सर, ये डम डेटा में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अरे रमाकांत का फोन नंबर, उसके ऊपर भी कोई एक्टिविटीज नहीं है। जिस जगह पे मर्डर हुआ उस जगह पे रमाकांत का फोन मौजूद नहीं था। इनफैक्ट वो टाइम पे और डेट पे कोई भी फोन मौजूद नहीं था। अच्छा, सिमी का कुछ पता चला? हाँ सर, कांस्टेबल को वो टेम्पो के नीचे छुपी मिली। मैंने उसे सुलभा के घर छोड़ दिया। तो रमाकांत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। एलटी रोड के एटीएम से उसने कैश विड्रॉ किया था। बैंक से भी ये बात क्रॉस चेक की है हमने। चलो।